एक फील्ड ये है, एक स्क्वायर फील्ड है और एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये दोनों फील्ड जो है दोनों का पेरीमीटर सेम, जितना इसका पेरीमीटर है उतना इसका पेरीमीटर है। तो इसका साइड दिया है 60 मीटर, है ना। ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर में एक साइड दिया तो इसका मतलब कि चारों साइड इक्वल होते हैं। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, ये लेंथ है और ब्रेथ की जरूरत है, तो यहाँ पे ब्रेथ नहीं दिया है, तो सबसे पहले ब्रेथ इसका निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो दिया है, स्क्वायर जो फील्ड है, इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हमारा साइड क्या है, 60 मीटर, 60 मीटर दिया, साइड दे दिया, तो इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये हो गया 4 और साइड तो दिया ही है 60, 4 इंटू साइड इक्वल टू 240 मीटर। 240 मीटर क्या हो गया, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। उतना ही ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर उतना ही। तो इसमें क्या किया है, इसका लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है। तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 80 मीटर, उसका लेंथ दिया है 80 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब इसका पेरीमीटर कितना है, 240 मीटर। क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है वही इसका भी, रेक्टेंगुलर फील्ड का भी वही पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 240 मीटर। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू कितना है, 240। तो यहाँ पे देखो ये जो लेंथ है, लेंथ कितना दिया है, 80 मीटर, और ब्रेथ नहीं है इसमें, तो ब्रेथ को हम क्या करेंगे, b ही लिख देंगे इक्वल टू। अब देखो क्या है, इसका पेरीमीटर कितना है, 240 और यहाँ पे जो ये 2 है ना, ये दोनों की मल्टीप्लाई है। तो इस साइड में जब आ गया इक्वल टू के बाद में जब आ गया तो ये 2 क्या हो गया, इसके डिवाइड हो गया, इसके डिवाइड। तो क्या हो गया, a प्लस b इक्वल टू 120। इसको डिवाइड कर दिए तो 100 कितना हो गया, ये 120 हो गया। अब 80 प्लस b इक्वल टू 120, तो b इक्वल टू हो गया 120 माइनस 80, तो b इक्वल टू हो गया 40, है ना। तो इसका b भी निकल गया, b कितना हो गया, 40 मीटर। अब नेक्स्ट देखो, अब जब ये निकल गया तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फील्ड, ये दोनों में कौन सा फील्ड है जिसका एरिया ज्यादा बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का अब एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। साइड हमारा क्या है, 60, तो 60 इनटू 60 इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, किसका, इसका स्क्वायर फील्ड का। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल जो होता है ना उसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी। तो L तो हमारा पहले ही से दिया था 80 इंटू बी अभी निकाला गया यहाँ पे क्योंकि आया है 40। तो L इंटू बी इक्वल टू हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया निकल गया। इसमें सब कह रहे हैं कि कौन सा लार्जर एरिया है, तो इसमें से हमारा लार्जर एरिया कौन सा है, तो हमारा ये कौन सा, स्क्वायर फील्ड जो है वो लार्जर एरिया है। आंसर हम वही लिखेंगे कि स्क्वायर फील्ड इज लार्जर।